यह कहानी प्राचीन भारत के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की है, जो अपनी निडरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं और उसने अपने चारों ओर राख मल रखी थी। उसने दरबार में घुसते ही ऊंची आवाज में कहा, राजन, आप एक भयानक संकट में पड़ने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो सैकड़ों वर्षों से छुपा है, वह प्रकट होने वाला है। दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा विक्रम ने गंभीरता से पूछा, कौन सा रहस्य और तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं उस श्राप की बात कर रहा हूँ जो आपके महल के नीचे छिपा हुआ है। अगर उसे समय पर नहीं रोका गया तो यह पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। राजा ने उसकी बात को चुनौती देते हुए कहा, अगर यह सच है तो मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक ने धीरे से कहा, आपको आज रात बिना किसी सैनिक के अपने महल के सबसे गहरे तहखाने में जाना होगा। वहाँ आपको अपने पूर्वजों से जुड़ा एक भयानक सच मिलेगा, लेकिन याद रहे, अगर आपने डर के कारण पीछे हटने की कोशिश की तो आप हमेशा के लिए उसी तहखाने में फंस जाएंगे। राजा विक्रम को चुनौती पसंद थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से खुद पर्दा उठाएंगे। रात के अंधेरे में राजा विक्रम अकेले महल के तहखाने में पहुंचे। वहाँ घना अंधेरा था और केवल उनकी मशाल की लौ टिमटिमा रही थी। जैसे ही उन्होंने तहखाने के अंदर कदम रखा, उन्हें लगा कि कोई अनजान शक्ति उन्हें देख रही है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखा, जिस पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ था, जो इस द्वार को खोलेगा वह सत्य और मृत्यु दोनों का सामना करेगा। राजा विक्रम ने निडर होकर दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखा, जिसमें एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर बैठा था उनका ही हमशक्ल। विक्रम कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह रहस्यमयी व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तो आखिरकार तुम आ ही गए विक्रम। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह व्यक्ति बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। राजा ने तलवार निकालते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा ही अतीत हूँ, एक भूल जिसे समय ने छुपा दिया था। यह राज्य मेरा था, लेकिन मैं एक श्राप के कारण यहाँ कैद कर दिया। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। इतना कहते ही राजा को अचानक तेज चक्कर आने लगे। पूरी गुफा घूमने लगी। यह कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गई है। क्या वे इस श्राप को तोड़ पाएंगे या उन्हें भी अतीत की भूल का शिकार होना पड़ेगा? कहानी का अगला भाग कल आएगा। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।